जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में कल पढ़े थे, कल के वीडियो में पढ़े थे कि श्वसन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, वो सब कल पढ़ लिए थे। आज उसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम देखिए श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, श्वसन क्रिया, पहले श्वसन किसे कहते हैं वो बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन के बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन वही हो गया कि हम ग्लूकोज का विखंडन के बाद जब ऊर्जा मिलता है या जल मिलता है, वो सब हो गया श्वसन। श्वसन का रासायनिक समीकरण देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2, और ये जो पूरा मिलकर बनाया क्या, विखंडन होकर बनाया क्या कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। मतलब सीधा साधा समझिए कि ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर इधर विखंडन हो गया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाया। इसका परिभाषा में भी है कि ग्लूकोज के विखंडन के बाद हमें ऊर्जा मिलता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन का रासायनिक समीकरण भी वही है, उसी तरह है यह श्वसन का रासायनिक समीकरण। अब देखिए, एक कोशिकीय जंतु में, बहुकोशिकीय जंतु में श्वसन कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। कि एक कोशिकीय जंतु में देखिए, एक कोशिकीय जंतु क्या हो गया, जैसे हो गया अमीबा, अमीबा पैरामीशियम। अमीबा देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे देखिए, जैसे ये अमीबा है, ये कभी ऐसे बन जाएगा तो कभी ऐसे बन जाता है, इसका आकार सेम नहीं होता है। और पैरामीशियम यह चप्पल का आकार का होता है, उसे हम पैरामीशियम कहते हैं। देखिए, अमीबा और पैरामीशियम में इसका श्वसन कैसे होता है, श्वसन इसका किस तरह होता है वो पढ़ेंगे। कि श्वसन देखिए, अमीबा और पैरामीशियम का श्वसन कोशिका झिल्ली के माध्यम से, जो अमीबा और पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे छिद्र जैसा होता है, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसके माध्यम से विसरण द्वारा होता है। अमीबा और पैरामीशियम का श्वसन होता है किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के माध्यम से, और विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए, कीटों में और बहुकोशिकीय जैसे हो गया हाइड्रा, हाइड्रा में भी विसरण क्रिया द्वारा होता है। वो भी हाइड्रा में भी किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों में, कीट में, वो कीटों जंतुओं में जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इस सब में क्या होता है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। अब देखिए, कीटों में जैसे कीट में क्या हो गया, ग्रास होपर, ग्रास होपर का असली नाम है टिड्डा, टिड्डा कहते हैं गांव घर में, उसका असली नाम क्या है, ग्रास होपर। ग्रास होपर जैसे टिड्डा। तिलचट्टा, तिलचट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं। इसलिए कीटों में ग्रास होपर, टिड्डा, तिलचट्टा। अन्य कीट में किससे होता है, ट्रैकिया या श्वास नली से होता है। ट्रैकिया यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक जाली टाइप का होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं इसको। ये ग्रास हॉपर और तिलचट्टा में किसके माध्यम से होता है, ट्रैकिया के माध्यम से। अब देखिए, मछली में देखिए, मछली में किसके माध्यम से होता है, तो गिल्स या गलफरा। देखिए, गलफरा क्या होता है और कैसे होता है, सो देखिए, गलफरा यहाँ पर होता है, मछली के पेट, मछली का जो सिर होता है यहाँ पर ऐसे करके होता है, ऐसे करके। घोड़ा को जो मुंह पर बांधता है कि इधर उधर नहीं चकवाए, उसी तरह उसका ये भी होता है, गिल्स होता है, उसी प्रकार होता है। तो मछली का किसके माध्यम से होता है, गिल्स या गलफरा के माध्यम से होता है। अब देखिए, ये
रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग में क्या हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, उस समय किसके माध्यम से होगा, फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा रेप्टिलिया वर्ग में सांप सबका श्वसन क्या हो जाएगा, फेफड़ा के द्वारा, और मछली का गिल्स या गलफला के द्वारा। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र, मतलब मानव में जो श्वसन होता है वह किसके माध्यम से होता है और कौन कौन सा चीज है जिसके माध्यम से श्वसन होता है। देखिए नासिका छिद्र, नासिका छिद्र क्या है, देखिए ये जो है नासिका छिद्र दो बिंदु दोनों पार से है, उसी के माध्यम से हम सांस लेते हैं ऐसे करके, ये हो गया नासिका छिद्र। इससे जब सांस या वातावरण से जब हम सांस लेते हैं उसी को हम नासिका छिद्र कहते हैं, तो इसके माध्यम से हुआ नासिका छिद्र के। अब स्वर यंत्र या लैरिंग्स, यहाँ पर जाते जाते जो होता है उसके वह उससे भी हम स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहते हैं, नासिका छिद्र से स्वर यंत्र या लैरिंग से भी होता है। अब श्वास नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया अभी बताएं कि यहाँ पर होता है, नासिका छिद्र में गया तो लैरिंग्स में गया, फिर यहाँ पर ट्रैकिया होता है वहां पर जाता है, और फिर फेफड़ा के माध्यम से हम सांस लेते हैं ऐसे ऐसे करके। वही उसी प्रकार मानव श्वसन तंत्र हो गया नासिका छिद्र द्वारा, स्वर यंत्र या लैरिंग्स द्वारा, और ट्रैकिया या श्वास नली द्वारा, और हो गया फेफड़ा के द्वारा। अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे, कल पढ़े थे कि श्वास, ये जो होता है श्वसन, श्वसन होता है कि सांस लेने या प्रक्रिया छोड़ने की प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि यह यहाँ पर है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ये है प्रवास, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपीरेशन, इंपीरेशन। प्रवास का अर्थ होता है, देखिए सांस हम जब लिए तो ये हो गया प्रवास, मतलब इंपीरेशन, इंप्रेशन हो गया, ये प्रवास हो गया। अब देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब एक्सपीरेशन, ये हो गया इसका इंग्लिश एक्सप्रेशन। उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया, ये हो गया सांस छोड़ने की प्रक्रिया, क्या हो गया एक्सप्रेशन, उच्छ्वास। सांस लेने की प्रक्रिया प्रवास, और उच्छ्वास सांस छोड़ने की प्रक्रिया। अब देखिए दोनों को जब हम सम्मिलित करेंगे या मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास मतलब इसका इंग्लिश ब्रीदिंग। यह क्या होता है, सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया क्या हो गया, श्वासोच्छ्वास। तो श्वसन को हम नहीं कहेंगे कि सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया, बल्कि श्वासोच्छ्वास के हम कहेंगे कि ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वसन को हम कहते हैं कि ग्लूकोज के विखंडन के बाद ऊर्जा प्राप्त होता है, वही श्वसन हो गया। और ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, तो इसका अंतर पहले परिभाषा लिख दीजिएगा कि श्वसन ग्लूकोज के विखंडन के बाद ऊर्जा देता है, और श्वासोच्छ्वास सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास है। देखिए इसमें जैव रासायनिक क्रिया होता है, मतलब जीव विज्ञान का होता है, उसमें जैव रासायनिक क्रिया होता है, और इसमें भौतिक क्रिया होता है। और इसको देखिए इसमें ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम सांस लेते हैं तो लाए अंदर, फिर बाहर छोड़े तो आदान प्रदान हुआ, वही हुआ गैसों का आदान प्रदान। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बल्कि श्वासोच्छ्वास श्वसन तंत्र होता है, यह श्वसन तंत्र होता है। देखिए छाती, मतलब ये जो है छाती सीना, उसकी हड्डियां लगभग कितना होता है, इसकी छाती या सीने के पसलियां कितना होता है, 24 या 12 जोड़ा, 12 जोड़ा इसका सीने या छाती का पसलिया होता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।